नमस्कार दोस्तों, धन निरंकार जी। दोस्तों, आज आप सभी लोगों के लिए वीडियो लेकर के आए हैं जिसमें आपको ज्ञानवर्धक जानकारी मिलेगी। और दोस्तों, मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए हमने सोचा कि एक ऐसा वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करें जिससे कुछ संशय भ्रम आपको दूर होती नज़र आए। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि हमारे चैनल पर ऐसे वीडियो अक्सर आया करते हैं, आप सभी लोगों के लिए दास लाया करता है। दास की भी यही इच्छा होती है, यही उद्देश्य होता है कि दास की एक बात भी आपके अगर समझ में आ जाए, आपके पास विकार दूर हो जाए, आपके पल्ले वो बात पड़ जाए, तो दास का वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाता है। तो दोस्तों, अगर हमारे वीडियो पर आप पहली बार आए हों तो दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पूरा देखें। दोस्तों, ये वीडियो अगर आप अपने मन में तराजू में तौलेंगे और इस पर गहनता से विचार करेंगे तो आपको ज़रूर समझ में आएगा। दोस्तों, कहते हैं कि समय बड़ा बलवान होता है और समय और ये जो प्रकृति है ये परिवर्तनशील है। साथियों, आज संसार में आप देख रहे हैं जात पात को लेकर के विवाद चल रहे हैं। जो पहले से चोटी पर बैठे हैं वो अपनी चोटी का स्थान खोने से डरते हैं। समय के हिसाब से चलना है, समय के हिसाब से नहीं चलेंगे तो पीछे छूट जाएंगे। आज हमारा देश स्वतंत्र है, हमें हर प्रकार की स्वतंत्रता है, हमें स्वतंत्रता से जीने का अधिकार है, लेकिन फिर भी लोग अपने आप को योग्य, अपने आप को सर पर साबित करने के लिए तुले पड़े हैं। इसके लिए चाहे किसी का अनादर करना पड़े, चाहे किसी का अपमान करना पड़े, उनको समझ में नहीं आता है। अब वो समय नहीं है कि आप अपनी विरासत बचा पाएंगे। प्रजातंत्र है, संविधान के हिसाब से चलना पड़ेगा। जो हमारे रीति रिवाजें हैं उनको भी ध्यान रखना है। यहाँ पर विदेशी कानून लागू नहीं होंगे, आपके मन के कानून नहीं लागू होंगे, आपके मन माफिक हर चीज़ नहीं होने वाली है। आज कलयुग का समय है और अगर कलयुग के बारे में आपको जानकारी करना है तो रामचरितमानस का जो आखिरी अध्याय है उसको पढ़ लेना। महाकवि तुलसीदास जी ने ये रामचरितमानस लिखा था। उनको पहले से ही पता था कलयुग में आगे क्या होने वाला है। और साथियों, आज जो रामचरितमानस के आखिरी अध्याय में लिखा है वो सत्य साबित भी हो रहा है। अब कुछ लोगों को परेशानी हो रही है। अरे परेशानी क्यों होती है भाई? आप कलयुग में जी रहे हैं, द्वापर त्रेता में नहीं जी रहे हैं, सतयुग में नहीं जी रहे हैं। जो समय चल रहा है उसके हिसाब से आपको चलना है, नहीं तो आप किसी को अपमानित करेंगे, आप किसी को परिहास उड़ाएंगे तो उसका बदला ठीक नहीं होगा। और कहा भी गया है, कोई छोटे तबके का है, कोई असहाय है, कमज़ोर है, उसका निर्णय ऊपर वाला करता है। तो किसी का अपमान नहीं करना है। और हाँ, आप
किसी पुराने ज़माने में राजा आपके परिवार वाले रहे होंगे, लेकिन अब विरासतें नहीं बच पाएंगी। आप बहुत बड़े प्रकांड पंडित ज्ञाता होंगे, विद्वान होंगे। अब वो समय नहीं आया कि हर कोई आपकी बात मानने के लिए तैयार हो। आपको अपने तरीके से जीना है और लोगों को जीने देना है। साथ संगत जी, अगर बात करें तो इन सभी जो आज घटनाएं हो रही हैं उस पर संत निरंकारी मिशन की अवतारवाणी में स्पष्ट रूप से समझाया गया है। ये जो लड़ाई झगड़े हैं, लोगों का अपमान करना, अनुचित कार्य करना, ये अब वो समय नहीं है कि आप कर सकेंगे। करेंगे तो उसका भुगतान शासन प्रशासन आपको जरूर देगा। दोस्तों, संत निरंकारी मिशन विश्व का एक बहुत ही व्यापक मिशन है जो चाहता है संसार में शांति रहे, सद्भावना रहे, एकत्व रहे। सबको एक करने की संस्था है, सबको एक करने का ये आध्यात्मिक मिशन है और परमपिता परमात्मा का साक्षात्कार कराता है। आजकल जो समस्या बनी हुई है वो बहुत गहरी समस्या है, जिसका वर्णन इसमें किया गया है। जात पात वर्णों ने मिलकर गले में फांस लगाई है। अवतारवाणी में बाबा अवतार जी निरंकारी कहते हैं, जात पात वर्णों ने मिलकर गले में फांस लगाई है। डूब जाएं जिसमें जग सारा, यह एक अंधी खाई है। दोस्तों, मैंने भी देखा था आज के 10 साल पहले जात पात बहुत फैली थी, लेकिन धीरे धीरे उसका अस्तित्व खत्म हो गया। शहरों में तो पहले ही खत्म हुआ था, अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसका अस्तित्व खत्म हो गया, क्योंकि ये जो जात पात वर्णों ने की व्यवस्था है वो गले का फंदा बनी है। डूब जाए जिसमें जग सारा, यह एक अंधी खाई है। इसमें एक जैसे अंधी गहराई भरी खाई होती है, उसके समान है। लोग उसमें डूब जाते हैं, अनायास गलत कार्यों को इस समय करने के लिए उत्सुक हो जाते हैं और उसका अंजाम नहीं जानते हैं। हिंदू मुस्लिम सिख से पहले केवल एक इंसान है तू। जात पात को लेकर के बैठे हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, फलाना है, ढमका है, हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, हम सिख हैं। ये कभी क्या आपने सोचा है? इन सभी से पहले आप इंसान हैं। आप में इंसानियत होनी चाहिए। इंसानियत नहीं तो कुछ नहीं है। आज कलयुग कर्मों के आधार पर बटा हुआ है। जैसे आप कर्म होंगे करेंगे वैसा आपका वर्ण होगा, वैसे आपको समाज सम्मान देगा। दोस्तों, बात करें तो आज जिनको छोटी जात का माना जाता था वो बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं, और जो ऊंची जात का माना जाता था वो आज जूता चप्पल की दुकान खोले हैं। कहाँ हुआ कर्मों के आधार पर वर्ण व्यवस्था? वर्ण व्यवस्था का इस समय हो गया भंडाफोड़। वर्ण व्यवस्था की हो गई तहस नहस स्थिति। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई
ये सब पहले इंसान बने। मन से ईर्ष्या द्वेष हटा दे, यदि प्रभु का पहचान है तू। अगर प्रभु को पहचानते हो तो मन के अंदर ऊंच नीच का भेदभाव हटाओ, छोटे बड़े का भेदभाव हटाओ। अरे हम ऊंची जात के हैं, ये नीची जात का है। अगर दोस्तों पूछें तो ऊंची जाति वालों की क्या कोई विशेषता होती है? 3 हाथ नहीं होते हैं, 3 टांगे नहीं होती हैं, 2 मुंह नहीं होते हैं। ईश्वर ने एक सांचे में सबको डाला है। सबको 2 आंखें दी, 2 कान दिया, 1 मुंह दिया, 2 पैर दिया, 2 हाथ दिया, और सबको समझने सोचने के लिए कंप्यूटर दिया, मस्तिष्क जिसको बोलते हैं। फिर हम क्यों नहीं सोचते हैं कि हम इंसानियत पेश करें? कहें अवतार बिना गुरु पूरे, बात समझ में आती ना, बिन पहचाने यह प्रभुदाता, आत्मा शांति पाती ना। अगर दोस्तों आप अध्यात्म की ओर जाएंगे तभी इस परम पिता परमात्मा के एक सच्चे समय सतगुरु की शरण में जा करके इसका ज्ञान जब प्राप्त हो जाएगा, इसका साक्षात्कार हो जाएगा, तब हर बात समझने में आने लगेगी। इस मिशन से लाखों ब्राह्मण पंडित, जिनको पंडित बोलते हैं, पंडित कोई जात नहीं होती, ब्राह्मण कोई जात नहीं होती। जिसको ब्रह्म ज्ञान है वो ब्राह्मण है, और जिसको जो ज्ञानी पुरुष है वो पंडित है। आज संसार में एक से बढ़कर एक, जिसको छोटी जाति बोलते हैं, वहाँ से ज्ञानी पुरुष हैं। और संत निरंकारी मिशन के द्वारा ब्रह्म ज्ञान प्रदान जिसको कर दिया गया वो आज ब्राह्मण है। कभी संत निरंकारी मिशन के महात्मा के पास बैठ करके देखो, आपको आसमान से उतार के नीचे रख देगा और नीचे से आसमान पर टांग देगा। तब आपको पता चलेगा कि आज तक हम जीरो थे। जिसको आप बोलते हो कुछ नहीं, वही सब कुछ है। तो साथ संगत जी दोस्तों, ज़्यादा कुछ दास नहीं बोलेगा। आप जी के ही चरणों से जो कुछ दास ने सीखा सुना, बस वही बात संसार के सामने रख रहा है, आप लोगों के सामने रख रहा है। साथ संगत जी, अगर जो भी आपको बात दास की अच्छी लगी हो उसको रखना, जो ना अच्छी लगी हो उसको हवा की तरह उड़ा देना। लेकिन दोस्तों आज दास देख रहा है संसार में लोग अपने आप को क्या सिद्ध करना चाहते हैं। समझना होगा, आप अगर किसी को सम्मान देंगे तो आपको सम्मान मिलेगा, किसी का अपमान करेंगे तो आपको उससे 4 गुना अपमान मिलेगा। इंसान का अपमान, परमात्मा का अपमान। तो दोस्तों ज़्यादा शब्दों का सहारा दास नहीं लेगा, अपनी वाणी को, अपने शब्दों को यही विराम देगा। और दोस्तों वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।